Assalamu alaikum students, I am your teacher Mehwish. I am your Urdu and Islamic art teacher. How are you students? Hope you are all doing good students. लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर अपनी मदद आपकी बुक रीडिंग की थी. होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा और याद भी होगा. आज हम अपनी मदद आप बुक रीडिंग के अल्फाज माइनिंग करेंगे. ठीक है, आए हम लोग अपने लेसन की तरफ चलते हैं. और ये वाला जो वर्क होगा ये आपने अपनी नोट बुक पर करना होगा. ऊपर होमवर्क की डेट लगा के डेट विद मार्जिन लाइन नीट राइटिंग में आपने करके मुझे वीडियो बना के होमवर्क अपना चेक करवाना होगा. चलिए हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं. ये देखिए हमारा लेसन है अपनी मदद आप. ठीक है, अब इसके ये अल्फाज मायने हमारे पास. देखिए फर्स्ट वर्ड है हमारे पास इत्मीनान. इसका मीनिंग आएगा सुकून, तसल्ली. आज का आपका ये होमवर्क है अल्फाज मायने. ठीक है, यानी कि जब हम किसी काम से मुतमईन होते हैं या हमें किसी बात से किसी भी इंसान से कोई तसल्ली होती है या हम सुकून होते हैं तो हम उसके लिए ये अल्फाज बोलते हैं कि मैं आज इत्मीनान से हूँ, या मुझे इस बात से सुकून है, या मुझे ये काम करके सुकून मिल गया है, या मुझे तसल्ली है. मतलब इस तरह के वर्ड्स हम लोग बोलते हैं. ठीक है, जब हमें जब ये बात लगे कि ये वाकई हमारा काम हमारे लिए मस्बत है, यानी कि बेहतर है हमारे लिए, हमारा दिल उस चीज़ से, जब हमें हमारा दिल दिमाग उस चीज़ से सुकून मिले तो समझो कि हम यानी कि एक तसल्ली कर रहे हैं, हमें एक सुकून है, हमें इत्मीनान है. ठीक है, इसका मीनिंग ये आ जाता है. अंडे सीती रही, अंडों को गर्मी पहुंचाती रही, यानी कि अंडों को गर्मी पहुंचाती रही का मतलब ये कि मुर्गी ने जो है वो 21 दिन में जो है वो अंडे देती रही, यानी कि उसने 21 दिन में अपने अंडे दिए. अंडे सीती रही, सीती का मतलब यही आएगा कि अंडे देती रही. ठीक है, इर्द गिर्द आस पास, यानी कि आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके आस पास के लोग हैं, आपके इर्द गिर्द क्लास में जो बच्चे बैठे हैं, आपके आस पास जो बच्चे बैठे हैं, यानी कि आपके इर्द गिर्द चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपके आसपास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, यानी कि इस तरह के मीनिंग ये इसका जो वर्ड है अल्फाज है इसका ये मायने आ जाएगा. दाना दूंगा अनाज, यानी कि मुर्गी जो अनाज खाती है, यानी कि अपने लिए दाने तलाश करती है, या अनाज यानी कि अनाज वो होता है ना, जैसे दालें होगी, सब्जियां होगी, यानी कि फसल में से जो चीज़ें होती हैं. ठीक है, मतलब अपने लिए जैसे गंदम होगी उस तरह की, मतलब इसका मीनिंग ये आ जाता है. जैसे मुर्गी जो है वो मुर्गी चूज़े वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं ना, दाना दूंगा अनाज, यानी कि इसका मीनिंग ये आ जाएगा. ठीक है, चावल हो गए, गंदम हो गई, यानी कि जो चीज़ें मतलब वो खाती हैं. ठीक है, रास्ता देखना, इंतज़ार करना. जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं हम कहते हैं ना कि मैं तो तुम्हारा रास्ता देखती रही हूँ, या इस तरह जैसे कि वो मालिक जो है, खेत का मालिक, वो अपने बेटे को कहता है कि हम अपने रिश्तेदारों का रास्ता देख रहे हैं, इनके इंतज़ार कर रहे हैं. यानी कि वो खेत कटवाने के लिए इनको बुलाता है ना, तो वो लोग नहीं आते, यानी कि वो इनका इंतज़ार कर रहा होता है, उनका रास्ता देख रहा होता है. अब नेक्स्ट है भरोसा, यकीन. यानी कि जब हमें किसी की बात पे हम लोगों को तसल्ली हो जाए, हमारा दिल मुतमईन हो जाए, हमें लगे कि ये वाकई ये काम अच्छा है, ये बात सच है, तो हमें उस पर, यानी कि हम उसे कहते हैं कि हमें तुम पे भरोसा है, हमें ये यकीन है. ठीक है ना, यानी कि कोई जिस काम से हम मुतमईन हो जाए, या किसी बात से भी हम लोग मुतमईन हो जाए, तो हमें लगे कि ये वाकई आदमी ये सच कह रहा है, ये मेरा काम करेगा, यानी कि यहाँ पर यकीन दहानी की बात होती है. ठीक है, यानी कि भरोसा हम लोग करते हैं, एतमाद करते हैं. सहम जाना, डर जाना. ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि मैं शेर को देखकर सहम गई, मैं शेर को देखकर डर गई. जैसे मुर्गियां हैं वो उसकी खेत के मालिक की बात सुनकर जो है वो सहम जाती हैं कि वो खेत काट देंगे, वो डर जाती हैं. ठीक है, डराती है फसल काटने का औज़ार. जैसे कि फसल, जब हम लोग फसलें जो काटी जाती है, जैसे कि कुल्हाड़ा हो गया, ठीक है, जिससे दरख्त काटे जाते हैं, और कई हो गई, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं ना, यानी कि दरांती भी हो गई. ठीक है ना, जिससे मतलब वो होते हैं फसलों के अंदर होती हैं चीज़ें, मतलब वो कटिंग की जाती हैं. ठीक है, ये चीज़ें जो है ये औज़ार इसमें इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, इनके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यही बता रही हूँ. जैसे कि वो खेत का मालिक अपने बेटे को कहता है कि तुम दरांती ले आओ तो हम खेत जो है वो सारा काट दें, क्योंकि उनकी गंदम जो है वो तो पककर तैयार हो जाती है इसलिए. ठीक है, यानी कि ये औज़ार उन्होंने यही बोले जो खेत काटने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं. माजरा, किस्सा. जब हमें कोई कहानी है कि कोई किस्सा सुनाएगा किसी बात की, मतलब कोई ऐसा कोई वाक़या हो जाता है, तो हम कहते हैं कि फ़लाँ इंसान ने मुझे, या फ़लाँ आदमी ने मुझे ये किस्सा सुनाया, ये कहानी सुनाई है, ये माजरा बताया है. ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है. अंजाम पाना, मुकम्मल होना. जब हमारा कोई काम मुकम्मल हो जाता है, यानी कि अंजाम पा लेना, यानी कि हम उसको मुकम्मल कर लेते हैं, उसके नतीजे तक पहुंच जाते हैं, इसका ये मीनिंग बन जाता है अंजाम पाना, मुकम्मल होना. जैसे
جو کھیت کا مالک ہے جب وہ دوستوں اور رشتہ داروں کا انتظار کرتا ہے، بیٹے کے دوستوں اور رشتہ داروں کا تو کوئی بھی نہیں آتا، بیٹے کے دوستوں کا انتظار کرتا ہے، رشتہ داروں کا، پھر اینڈ پہ آ کے وہ خود ہی جو ہے وہ کھیت کو کاٹ دیتا ہے اپنے بیٹے کو ملا کر، یعنی کہ وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے، اپنا کام جو ہے وہ انجام پا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے یہ اپنے الفاظ معنی جو ہے یہ نوٹ بک پہ کرنے ہیں، اور بالکل ڈیٹ اینڈ ڈے، مارجن لائن، نیٹ رائٹنگ میں آپ لوگوں کا یہ کام ہونا چاہیے، اور آپ لوگوں نے اس کی مجھے ایک اچھی سی ویڈیو بنا کے سینڈ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور ان کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ میرا آج کا لیکچر اتنا ہی تھا، ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔